में हम स्टार्ट करेंगे येलो कलर साइकोलॉजी, सिंबलिज्म और येलो का मीनिंग। ठीक है, तो साइकोलॉजी ऑफ येलो। येलो क्या कहते हैं? येलो एक प्राइमरी कलर है। हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, या फिर आप रेड येलो ब्लू भी कह सकते हो। ठीक है, सो रेड के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात की थी। रेड के बारे में आपको काफ़ी कुछ नोट भी किया है आपने, जो समझाया था। अब अगर हम देखते हैं येलो, जो कि सेकंड प्राइमरी कलर है। सो येलो अगर आप देखते हो, जो भी हमारा अडोबी कलर व्हील है जो हम यूज़ करते हैं, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में ये कलर आता है। ठीक है, हम अडोबी कलर व्हील भी साथ में एक बार ओपन कर लेते हैं। अडोबी कलर व्हील, अडोबी कलर व्हील काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ जब भी आप अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन करोगे, ठीक है, आपको कलर व्हील की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज कलर व्हील से आप प्रॉपर कलर सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और कलर सिलेक्शन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपने ग्राफिक से करेक्ट मैसेज कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी हम ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, ये ग्राफिक का एक मीनिंग व्यूअर को कम्युनिकेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरे एंड पे हमारे पास एक व्यूअर है। क्लियर हो गई बात? तो ग्राफिक एक मीनिंग बताता है व्यूअर को। क्लियर? हमने कलर व्हील ओपन किया। कलर व्हील अगर आप यहाँ देख रहे हो, अभी करेंटली एनालॉगस स्कीम ओपन है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऑरेंज और ग्रीन के बीच में मेरा येलो कलर अवेलेबल है। ठीक है, सो कलर व्हील पे येलो अवेलेबल है, इम्पॉर्टेंट कलर है। अब इसको रिज्यूम करते हैं। येलो एक प्राइमरी कलर है, जो कलर भी, ठीक है, ये हमने समझ लिया। ग्रीन, एंड आई डू वन मोर थिंग, लेट मी ओपन। ठीक है, सो नाउ येलो सन के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहला कॉमन येलो कलर आप देखते हो तो सुबह उठते ही सूरज दिखते हैं आपको। सुबह सूरज जब आप देखते हो तो सबसे पहले ऑरेंज होता है, उसके बाद में येलो हो जाते हैं, और ऑल ओवर द डे येलो ही रहता है मोस्टली। अगर आप कोई पेंटिंग देखते हो तो पेंटिंग में जनरली सन को येलो कलर से ही डिज़ाइन किया जाता है या कलर फिल किया जाता है। ठीक है, येलो क्या रिप्रेजेंट करता है? येलो रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब है कि मैं एक मतलब ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है जैसे आगे फ्यूचर को लेकर के आप ऑप्टिमिस्टिक हो, इसका मतलब आप फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव हो। ठीक है, ऑप्टिमिज्म का ये मतलब होता है पॉजिटिव एक तरीके से। ठीक है, मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, पॉजिटिव सोचता हूँ। तो एक बंदा जो ऑप्टिमिस्टिक सोचता है वो पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचता। सो अगर आपको येलो आप यूज़ कर रहे हो तो हम ऑप्टिमिज्म को के लिए येलो यूज़ करते हैं। खुशी के जहाँ पे भी आपको इमेजेस बनाने होंगे, आप जॉय के लिए येलो कलर यूज़ करोगे। ठीक है, सेलिब्रेशंस में येलो कलर यूज़ होता है, क्योंकि जॉय कहाँ कहाँ पे मिलेगा यूज़र को अब जॉय मिलेगा सेलिब्रेशंस के टाइम पे, पार्टी के टाइम पे। ठीक है, सो जब भी सेलिब्रेशंस की जाती हैं तो जॉय अगर है तो येलो कलर हम यूज़ करते हैं। इसके साथ में एनलाइटनमेंट में भी हम येलो यूज़ करते हैं। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? जैसे आपको नॉलेज, विजडम आ गया है। ठीक है, जैसे वो होते हैं ना, ऋषि मुनि होते हैं, कहते हैं ये ऋषि मुनि एनलाइटन हो चुके हैं, यानी इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, समझ रहे हो? जो कहते हैं ना परमानंद, स्वामी परमानंद, स्वामी, तो ये जो इस तरीके की उपाधियाँ मिलती हैं, वो एक एनलाइटेंड बंदे को उपाधि मिलती है ऋषि मुनियों के कैटेगरी में। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट का मतलब आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई है। तो अगर आपको नॉलेज, ज्ञान ये रिप्रेजेंट करना है तो भी हम येलो कलर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे येलो के कुछ नेगेटिव रिप्रेजेंटेशंस भी हैं। जैसे कि अगर आपको किसी को डरपोक दिखाना है, कावर्डिस, तो डरपोक के लिए हम येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम बिट्रेयल यानी धोखे के लिए
येलो कलर को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अपना डायरी निकालो, उसमें नोट करते जाओ वर्ड्स। ऑप्टिमिज्म, जॉय, एनलाइटनमेंट। ठीक है, ऐसे बनाना। कलर, कलर के साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटिमेंट और नेगेटिव सेंटिमेंट, इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाना। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव सेक्शन में आएंगे, नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव सेक्शन में आएंगे। के बारे में, सो येलो इज़ अ सिंबल ऑफ वार्मथ, यानी गर्माहट के लिए भी हम येलो को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको वार्मथ दिखानी है यानी गर्माहट दिखानी है, अपने कम्युनिकेट करना है, गर्माहट का मैसेज देना है यूज़र को, तो हम येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे हैप्पीनेस। अगर आपको, जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि जॉय अगर आपको दिखाना है, हैप्पीनेस अगर आपको दिखानी है, खुशी आपको दिखानी है, तो आप येलो कलर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो जब भी आप अपने टूल में कोई ग्राफिक डिज़ाइन करोगे तो आपको येलो कलर सिलेक्शन कब करोगे, इन केसेस में करोगे कि अगर ऑप्टिमिस्टिक मैसेज है या जॉय मैसेज है या हैप्पीनेस मैसेज है, उस केस में हम येलो कलर को यूज़ करेंगे। ठीक है, पॉजिटिविटी के लिए हम, ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी के लिए हम येलो कलर को यूज़ करेंगे। अगर आपको, जैसे मान लो कोई हम ऐसा पोस्टर बना रहे हैं जिसमें मान लो कोई पॉलिटिशियन है, अब पॉलिटिशियन की हमें पॉजिटिव इमेज दिखानी है, तो हम पॉलिटिशियन की इमेज में येलोइश वो यूज़ करेंगे। ठीक है, बट एक प्रॉपर कलर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा येलो या कम येलो फिर वो कावर्ड भी दिखा सकता है। ठीक है, डिसऑनेस्टी भी दिखा सकता है, बिट्रेयल धोखा भी दिखा सकता है। बट तो पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कलर कॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर एक जगह है कि पॉजिटिविटी दिखानी, एक जगह लग रहा है कि धोखा देगा ये नेता सेलेक्ट होने के बाद, तो गलत हो जाएगी ना कैंपेन पूरी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो इसलिए कलर्स का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो पॉजिटिविटी के लिए भी हम येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चेयरफुल इमोशंस को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए, ठीक है, कि मन में खुशी हो, वहाँ पे भी हम येलो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे येलो की जो ब्राइटनेस है वो मेंटल एक्टिविटी को स्टार्ट करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, स्टिमुलेशन करने का मतलब येलो को देखने के बाद ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, एनर्जेटिक फील करता है वो येलो कलर देखने के बाद। ठीक है, सो येलो की ब्राइटनेस को मेंटल एक्टिविटी भी स्टिमुलेट करने में काम आ सकता है, और एनर्जी के लिए तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी अगर आप देखोगे इसके साथ में, तो कलर व्हील के ऊपर येलो, ग्रीन है, ऑरेंज है, ये एसोसिएटेड कलर्स हैं, एनालॉगस बोल सकते हो, एनालॉगस कलर्स हैं येलो के। ठीक है, इन कलर्स के अंदर भी सिमिलर वार्म, एनर्जी, ठीक है, लाइवली एसोसिएशंस आप महसूस कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। हेक्स कोड येलो का FFF00। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ हिस्ट्री ऑफ येलो। येलो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कलर्स यूज्ड इन आर्ट। ठीक है, पुराने ज़माने में चित्र बनाने के लिए, सबसे पहले आर्ट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला जो प्रेफर्ड कलर हुआ करता था वो येलो हुआ करता था। ठीक है, दो बातें हैं, एक तो वो उस अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, येलो कलर के पदार्थ ज़्यादा अवेलेबल थे जो कलर बनाने में काम आते थे, तो वो ऐसे ज़्यादा अवेलेबल थे जो येलो कलर के थे। ठीक है, तो येलो कलर जल्दी अवेलेबल था मार्केट में, ईजिली अवेलेबल था, कम कॉस्ट पे अवेलेबल था, तो लोग आर्ट डिज़ाइन में येलो कलर को यूज़ करते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस माना जाता है कि इजिप्शियंस काफ़ी पुराने वो माना गया है कि इजिप्शियन माइथोलॉजी, या मानोगे तो ऐसा बोलते हैं कि ठीक है पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। ठीक है, सो यहाँ पे इसलिए रेफरेंस ले रहे हैं एंशिएंट इजिप्शियंस का कि बहुत पुराने समय से येलो यूज़ होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम अपने हिंदुज़म में भी देखें, अगर आप वो देखोगे तो भगवान, जैसे भगवान राम, जो भगवान कृष्ण, ये सब पीताम्बरी पहनते थे।
यानी येलो कलर, पीताम्बर कपड़ा जो होता था वो येलोइश होता था। गोल्ड में हमेशा वो लोग रहते थे, ठीक है, गोल्ड पहनते थे, ऊपर नीचे पीताम्बरी पहनते थे। विष्णु जी आज भी उनको पीताम्बरी पहनाया जाता है। पीताम्बरी मतलब येलो कलर के क्लोथ्स, ठीक है। सो गॉड्स को येलो कलर से ही पेंट किया जाता है, ठीक है। ये है इजिप्शियन गॉड जो आपको दिख रहा है साथ में, ठीक है। तो गॉड अगर आप देखोगे ये एक तरीके से पेंटेड येलो है, बट वो लग ऐसा रहा है कि ठीक है जो गोल्ड का प्रोडक्ट है, ठीक है। मतलब जनरली पीले से इसलिए किया जाता था ताकि वो सोने जैसा लगे, ठीक है, कि सोने के भगवान, सोने की मूर्ति। येलो एक डिविनिटी और इटर्नल लाइफ, डिविनिटी मतलब भगवान के उसके लिए येलो कलर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो आज अगर तुम्हें कोई दिवाली, शुभ दिवाली, लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ भी अगर तुम ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे ये पॉलिटिकल बोर्ड्स लगते हैं, भैया दूज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, तो वैसे केसेस में जहाँ डिविनिटी दिखानी है, ठीक है, या भगवान का कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई चौकी हो रही है, कोई मतलब मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उन जगहों पे भी भगवान को स्पेसिफाई करने के लिए येलो कलर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो मिडिवल सिंबलिज्म, यानी 14वीं शताब्दी से, अभी कौन सी चल रही, 21वीं शताब्दी, यानी आज से कितने साल पहले, 700 साल पहले। एक सेंचुरी 100 साल की होती है, तो अभी चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है। सो 14th सेंचुरी यानी आज से 700-800 साल पहले येलो टुक ऑन अ मोर नेगेटिव सिंबलिज्म। आज से 700-800 साल पहले से ही येलो को नेगेटिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर्स में। यहाँ नहीं, यहाँ तो भगवान की तरह माना जाता है, इजिप्ट और इंडिया और इधर, लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स, यूएस और इन सारी जगहों पे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको नेगेटिव भी माना जाता है, ठीक है। येलो को एनवी, जेलसी के लिए यूज़ किया जाता है, जलन के लिए, ठीक है, धोखे के लिए, गुस्से, मतलब नॉट एंग्री, मतलब लेकिन धोखेबाजी, धोखाधड़ी, ऐसी चीज़ों के लिए येलो को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट बिगिन टू बी सीन एज अ कलर दैट कुड नॉट बी ट्रस्टेड, यानी धोखे के लिए येलो को यूज़ किया जाता था। येलो कलर ऐसी जगह अगर कहीं भी यूज़ हो जाए तो उसको लगता था कि इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो येलो कैसा कलर है, डिसऑनेस्ट कलर है, ठीक है, क्लियर। मॉडर्न परसेप्शन, ठीक है, आगे क्या उसका येलो का क्या परसेप्शन बना, मान्यता कैसे लोगों की चेंज हुई है, ठीक है। तो वंस सिंबलाइजिंग द सन एंड गोल्ड, येलो इज़ नाउ अमंग द लीस्ट पॉपुलर कलर्स। एक समय पे जब येलो, सूरज, गोल्ड इतना ज़्यादा हर जगह यूज़ होता था, एक समय ऐसा आया कि येलो का बिल्कुल कोई पूछना ही बंद हो गया, ठीक है। इट्स रेपुटेशन एज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेड्स सच एज डिसेट एंड कावर्डिस कंटिन्यूस इन वेरियस कल्चर्स टुडे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक समय ऐसा था जब भगवान के लिए यूज़ किया जाता था, सोने के लिए येलो कलर को यूज़ किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे येलो की पॉपुलैरिटी कम हो, क्योंकि अब येलो को देख करके लोग झूठ समझते हैं, ठीक है। फ़र्क है ना, एक भगवान मानता है, एक झूठ मानता है। अगर कोई कहे भगवान झूठ है तो आप प्रूफ तो नहीं कर सकते हो कि नहीं भाई सच है, मान्यता का खेल है ना। सो एक समय पे येलो गॉड प्रोडक्ट था, अब एक समय के बाद उसको झूठा और ये सब मानना स्टार्ट कर दिया गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। जैसे पंडित हैं, पहले वो उनको पीला देकर भगवान का सम्मान दिया जाता था, फिर अब पीला पहनते थे, कहते नहीं ये तो झूठा है, भगवान तो होते नहीं, मूर्ख बना रहा है, ठीक है, समझ रहे हो एग्जाम्पल। सो ये नया परसेप्शन है, मॉडर्न परसेप्शन है, ठीक है। सो एंशियंट ओरिजिन्स में भगवान के लिए था और आज की डेट में येलो का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ येलो, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट्स, येलो इज़ अ वाइब्रेंट कलर दैट स्टिमुलेट्स हायर कॉग्निशन, ठीक है, ज़्यादा अलर्टनेस
दिखाता है, ज़्यादा दिमाग दिखाता है येलो। क्रिएटिविटी एंड फीलिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, ठीक है, क्रिएटिविटी देखने आने के लिए भी हम येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स मेंटली एक्टिवेटिंग क्वालिटीज़ एनकरेज क्लैरिटी एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। यानी अगर आपको येलो दिखा दिया जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा, हाँ मुझे ये करना है, समझ लो। सो डिसीजन मेकिंग में भी येलो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आप किसी को ये बोल रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, येस और नो, ठीक है, तो येलो एक ऐसी साइकोलॉजी क्रिएट करेगा कि बंदा इजीली डिसाइड कर सकता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, ऐसा माना जाता है। सो बाकी जिसको नहीं करना उसको तो नहीं करना, लेकिन जनरली मार्केटिंग कैंपेन्स में येलो को इस तरीके से यूज़ किया जाता है ताकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगे कि नहीं यार यूज़र यहाँ पे कंफ्यूज होकर के पेज से बाहर निकल जाएगा, तब येलोइश कलर को यूज़ करके उसको रोक करके उसको क्लैरिटी दी जाती है कि नहीं आपको ये सामान खरीदना है, ये सामान आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है, क्लियर। सो ये येलो का काम है। ओवर स्टिमुलेशन रिस्क, अब येलो क्योंकि आपके माइंड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, न्यूरल एनर्जी एक्टिवेट करता है, तो अब यहाँ पे ओवर स्टिमुलेशन का भी रिस्क है, ओवर स्टिमुलेशन का भी रिस्क है। ओवर स्टिमुलेशन का क्या मतलब है, जैसे आप देखो कोई हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, ओवर स्टिमुलेशन एक तरीके से हम पागल कह सकते हैं कि पागल हो गया है, ठीक है, इतनी तेज़ दिमाग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब इश्यूज़ हो गए हैं ब्रेन के अंदर, ओवर स्टिमुलेट होना है, ओवर नेटवर्क चल रहा है, ओवर न्यूरॉन्स मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को, और आदमी पागल हो गया, झुलझुला रहा है, पगला गया है, ठीक है। सो ओवर स्टिमुलेशन रिस्क भी येलो से हो सकता है। अगर आप येलो के पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, लेकिन येलो आपके माइंड को ओवर स्टिमुलेट भी कर सकता है, ठीक है। देखो कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला होगा ना तो देखा नहीं जाएगा, ठीक है, अजीब सा हो जाएगा माइंड। सो ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से एंजाइटी आ सकती है, बंदे को इरिटेशन क्रिएट हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, इम्पल्सिवनेस हो सकती है, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, ये येलो के ट्रेट्स हैं, ठीक है। कोई ऐसा डिज़ाइन हो सकता है कि आप देख रहे हो, देख के चिड़चिड़ाए मैंने क्या है ये, ठीक है, वो येलो के कारण हो सकता है, ठीक है। यूज़र डिसाइड करने के बजाय चिड़चिड़ा के चला गया, मतलब सारे क्या बना रखा है घटिया सा, समझ रहे हो। तो वहाँ पे वो येलो कलर आता है वहाँ पे, ठीक है, क्लियर। इम्पल्सिवनेस, इमोशनल इम्पल्सिवनेस का मतलब तुरंत गुस्सा आना, कुछ बोल दिया, हल्का सा बोल दिया, ओए कैसा है, उतने में ही भड़क गया। सो इम्पल्सिवनेस भी क्रिएट करता है येलो, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी भी क्रिएट करता है, यानी आप इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, ठीक है। येलो ऐसा स्टिमुलेशन करता है कि आपको इमोशनल भी करता है, हद से ज़्यादा येलो यूज़ हो रहा है तो आप इमोशनली रो भी सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, ठीक है। तो इमोशनल सेंसिटिविटी येलो क्रिएट कर सकता है, क्लियर, समझ गए बात। व्हेन ओवर यूज्ड, अगर अधिक यूज़ होगा, हद से ज़्यादा यूज़ होगा, येलो बैलेंस तरीके से नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है, हार्मनी में नहीं यूज़ हो रहा है, तो चिड़चिड़ापन क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये येलो के कलर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, क्लियर। एनालिटिकल थिंकिंग, येलो शार्पन्स एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय रिड्यूसिंग सब्जेक्टिव इमोशंस, ठीक है। येलो से आप एनालिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो। एनालिटिकल थिंकिंग मतलब जो लोग लॉजिकल सोचते हैं, जो लोग नंबर्स पे सोचते हैं कि 30 से नीचे है तो फेल है, 30 से ऊपर है तो पास है, ठीक है। एक बंदा कहेगा
अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। वो इमोशनल थिंकिंग हो सकती है। लेकिन जो लॉजिकल थिंकिंग करेगा बंदा, वो कहेगा नहीं 30 से कम है तो फेल है, 30 से ऊपर है तो पास है, ठीक है। नहीं मेरे को पैसा नहीं दिया तो तू खराब आदमी है, ठीक है, लाइक दैट। तो लॉजिकल थिंकिंग नहीं, हमें बच्चे नहीं पैदा करने, क्योंकि आजकल तो बड़ा पॉल्यूशन है, ओवर लॉजिकल, ठीक है। सो एनालिटिकल थिंकिंग ऐसे जैसे बिजनेस थिंकिंग कर रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर 400 अगर मान लो एनालिटिकल थिंकिंग ऐसे होगी कि नहीं आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, अब आप आज नहीं आ पाए गलती से, अब आप कल आए हो, बहुत ज़बरदस्ती कर रहे हो, सर मेरे को एडमिशन दे दो, मेरे को एडमिशन दे दो, मैं किसी वजह से छूट गया, ये हो गया वो हो गया, तो एनालिटिकल थिंकिंग वाला बंदा आएगा ना कल लास्ट डेट की वैल्यू करो, समझ रहे हो। सो एडमेंट एनालिटिकल थिंकिंग भी हो सकती है, ठीक है। सो येलो शार्पन्स एनालिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग बाय रिड्यूसिंग सब्जेक्टिव इमोशंस। अननेसेसरी इमोशंस है, ज़बरदस्ती बाहर जा रहा है आदमी, ठीक है, ऐसे ही मतलब कर रहा है, नहीं चलो आज नहीं आया, चलो कल आ जाना, कल नहीं आया, चलो परसों आ जाना, परसों नहीं आ जाना, परसों आ जाना, वो है सब्जेक्टिव इमोशंस बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव इमोशंस को भी येलो रिमूव करता है। ऑल्दो दिस कैन समटाइम्स लीड टू एक्सट्रीम लॉजिक, मतलब इस वजह से क्या हो सकता है, बंदा ज़्यादा ही लॉजिकल हो सकता है, ठीक है, तो वो भी हमें बैलेंस करके चलना है। तो विथ एम्पैथी एंड कंपैशन डिमिनिश्ड, यानी फिर एम्पैथी ख़त्म हो जाती है, कंपैशन खत्म, दया करुणा खत्म हो जाती है। कंपैशन का मतलब करुणा, ठीक है, दिल के अंदर करुणा। तो एक आदमी है जो करुणामयी आदमी है, जैसे 10 बज गया, आपका एग्जाम सेंटर का गेट क्लोज हो गया, अब आप नहीं निकल सकते, ठीक है, तो एक बंदा वहाँ खड़ा रहेगा कि नहीं निकल सकते, एनालिटिकल लॉजिकल, 10 बज गया, आप निकलेगा। एक बंदा करुणा, चलो कोई लेडी रोने लग गई, बच्चे रोने लग गए, सर मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सर चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए कुछ करवाता हूँ। तो अब ये क्या होता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, कोई वहीं पे खड़ूस होगा, कोई वहीं पे करुणा भी हो सकता है, ठीक है। सो पर वो करना भी ज़रूरी नहीं, तो बच्चे टाइम से ही नहीं आएंगे। जब पता है कि भाई 10 बजे बंद हो जाएगा, तो फिर 10:15 आने का क्या मतलब है, 9 बजे पहुँचो, ठीक है। ये तो है ही नहीं कि 10 बजे है तो 10 ही बजे पहुँचना है, आपको तो 9 बजे पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए तो अब किस हिसाब से आपको उस कलर को, येलो को यूज़ करना है, ये मैसेज क्लैरिटी से दिखाने के, ठीक है, समझ गए। सो इन जगहों पे भी हम येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ चेयरफुल येलो टोन्स, मूड एंड सेल्फ एस्टीम। चेयरफुल येलो टोन्स क्या कर सकते हैं, आपके मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं, यानी मूड अच्छा कर सकते हैं, आपके मूड को खुशनुमा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई आया, उसको येलो फूल दे दिया, सनफ्लावर दिखा दिया, ठीक है, खुश हो जाएगा। बागों में देख करके बंदा मज़े आ जाते हैं, उसे खुश हो जाता है। गांव जाता है, खेत देखता है, पीली सरसों वो हो रही है, देखेगा यार कितनी बढ़िया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है बंदे का, ठीक है, क्लियर। अब दिलवाले दुल्हनिया बनाई, उसमें वो लड़की दौड़ रही, काजोल उसमें, पीले उसमें, ठीक है, खेतों में सरसों के दिखाया, व्यूअर्स का मूड अपलिफ्ट होगा, खुश हो गए देख करके, अरे वाह क्या सीन है, क्या सीन है। व्यूअर को खुशी देनी है ना, तो वो ग्राफिक का ही तो काम है कि भाई खेतों में क्यों दौड़ाना था, उसको क्लब में भी तो दौड़ा सकते थे, क्लब में भी तो दौड़ा सकते थे, लेकिन खेतों में इसलिए दौड़ाया क्योंकि वहाँ ज़्यादातर ऑडियंस का मूड अपलिफ्ट होता है। येलो खेत दिखेंगे, खुशी दिखेगी, जॉय दिखेगा, ऑप्टिमिज्म दिखेगा, हैप्पीनेस दिखेगी, तो वो यूज़र के अंदर हैप्पीनेस इमोशन क्रिएट करेगा। हैप्पीनेस होगा तो उनको कहेगा कि मूवी बहुत अच्छी थी, और देखने आएंगे लोग, और उनको बॉक्स ऑफिस में पैसा बनेगा, समझ रहे हो। तो ये सारा खेल कनेक्टेड है, ये सब कलर साइकोलॉजी का ही खेल है। कब किस हीरोइन ने कौन सा कपड़ा क्यों पहना, किस इवेंट में जाके, वो फिल्म स्टार्स को इसलिए तो इतना वो बोला जाता है कि एक एक इवेंट के हिसाब से एक एक कलर, ये कलर क्यों पहनूंगा, इस कलर से मैं कैसी इंप्रेशन दिखेगा, मेरा क्या दिखेगा, लाइक दैट, वो सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर साइकोलॉजी, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। सो येलो कलर मूड को अपलिफ्ट करता है, ठीक है, सेल्फ एस्टीम भी बढ़ाता है।
सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि अपनी, जैसे इज्जत बोलते हैं ना, अपनी इज्जत नहीं गिरने दूंगा मैं, ठीक है। घमंड नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम को कहते हैं स्वाभिमान, ठीक है। तो स्वाभिमान बढ़ाता है। पीला कपड़ा पहने अगर आदमी, डिसेंट आदमी है, ठीक है, तो वो स्वाभिमानी आदमी। पंडित लोग पीली धोती पहनते हैं, तो स्वाभिमानी, तो पैसे से उनको मतलब नहीं है, वो भूखे भी सो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप उनसे उनके स्वाभिमान को ठेस मत पहुँचाइए। आपने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचा दी तो आपको श्राप दे देंगे, तो भगवान भी पंडित हो गए, श्राप को नहीं काट पाए। तो सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान, येलो कलर स्वाभिमान को दिखाने के लिए भी यूज होता है, ठीक है, क्लियर। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट, सो येलो से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। येलो की जो ब्राइटनेस है वो कई बार डिसऑनेस्टी और कॉन्टेक्स्ट भी दिखा सकती है, ठीक है। कहीं भी ऐसा लग सकता है कि नहीं यार ये झूठा है, ठीक है। येलो का कोई कलर शेड ऐसा भी हो सकता है जो आपको डिसऑनेस्ट दिखा सकता है। सो इसलिए येलो की ब्राइटनेस के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन सा ब्राइटनेस कलर का येलो आप यूज़ कर रहे हो अपने ग्राफ पे। ऐसा नहीं कि कोई भी येलो उठा लिया, बहुत शेड्स, कलर्स, ग्राफिक में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो किस इंटेंसिटी से ऊपर का कलर होना चाहिए जो वो डिसऑनेस्ट नहीं लगेगा, किससे नीचे नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अनरिलायबल नहीं लगेगा। तो ये पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि इतने सारे येलो के कलर शेड्स हैं, तो कौन सा कलर शेड मैं यूज़ करूँ ताकि जहाँ मुझे ट्रुथ दिखाना है, पावर दिखानी है, जहाँ पे पॉजिटिविटी दिखानी है, वहाँ पे वो कावर्डिस, जेलसी, एनवी ये सब ना दिखे, क्या। येलो का सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। येलो ऑफन एनकरेजेस एक्स्ट्रावर्जन, सटली इन्फ्लुएंसिंग साइकोलॉजिकल स्टेट्स, ठीक है। यानी येलो कलर के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। जैसे येलो आपके एटीट्यूड को, आपकी परफॉर्मेंस को, खुद के बारे में आपका क्या सोचना है उसको सेल्फ परसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। सोशल इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है, सोशली लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व कराने के लिए वहाँ पे भी हम येलो कलर का यूज़ करते हैं। जैसे कम्युनिटी, कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी येलो कलर को यूज़ किया जा सकता है। तो येलो कलर के साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आपको एटीट्यूड दिखाना है तो आप येलो कलर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद के बारे में सेल्फ परसेप्शन दिखाना है आप येलो दिखा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फ़ोटोज़ में देखा होगा येलो कलर से एक बंदे के पीछे वो बना देते थे ऐसे, जैसे कि वो कोई तेज व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है, या भगवान है, या इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा नॉलेज वाले हैं। तो हमेशा उनकी फ़ोटो के पीछे येलो कलर से देखोगे तो एक गोल गोल बना देते, ठीक है। सो येलो के अपने सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। हार्नेसिंग येलोज इन्फ्लुएंस, येलोज वेरिएबल साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इनेबल्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, ठीक है, leveraging its positive influence on cognition, arousal levels and social tendencies while being mindful of potential downsides, ठीक है। यानी येलो कलर से आपका माइंड, आपका कॉग्निशन, आपका अटेंशन इम्प्रूव भी हो सकता है और आपके माइंड में फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी ये भी आ सकती है। तो एक बैलेंस येलो कलर होना बहुत ज़रूरी है। और येलो कलर के अलग अलग शेड से पॉजिटिव से नेगेटिव मैसेज कन्वर्ट हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो सही शेड ऑफ येलो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेड के साथ में देखो नहीं था ऐसा, येलो के साथ में ऐसा है कि येलो की इंटेंसिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है,
ठीक है, तो हमें उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को इवैल्यूएट करके ही फिर उस कलर को हमें यूज़ करना है। कि ज़्यादातर लोगों को वो येलो कलर का वो वाला शेड डिसऑनेस्ट तो नहीं लगेगा, अनरिलायबल तो नहीं लगेगा, इरिटेशन तो नहीं क्रिएट करेगा, उनको गुस्सा तो नहीं आएगा, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को डरपोक कमज़ोर तो नहीं दिखाएगा, डिसऑनेस्ट तो नहीं दिखाएगा। तो ये सब सवाल पहले पूछने पड़ते, कैंपेन करने से पहले, कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले, ग्राफिक कैंपेन डिज़ाइन करने से पहले, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा आप सही सवाल पूछोगे उतने आपको आंसर्स मिलेंगे, फिर आप अपने यूज़र के बारे में समझ पाओगे कि भाई मेरे यूज़र को क्या चाहिए या मैं उसको क्या इम्पैक्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसलिए येलो के दोनों ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है। येलो आपके कॉग्निशन को भी फ़र्क दे सकता है, सही ब्राइटनेस, सही कलर कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है येलो के बेस। क्लियर? येलो एंड इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, ठीक है। येलो को देख करके ब्रेन में क्या होता है? येलो इज़ मेंटली स्टिमुलेटिंग, इनहांसिंग कॉग्निटिव फंक्शन सच एज मेमोरी, ठीक है। येलो क्या होता है? मेमोरी को बढ़ाता है, ठीक है। जिस बंदे की ज़्यादा मेमोरी अच्छी होगी उसको आप येलो से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे दो बंदे हैं, आपको दोनों फोटोज़ में एक को दिखाना है कि ये ज़्यादा ज्ञानी है, तो उसको आप येलोइश वो दिखा सकते हो कि हाँ ही इज़ मोर स्मार्टर देन द अदर पर्सन, ठीक है। क्लियर? सो मेमोरी, एनालिसिस, लॉजिकल होता है येलो कलर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, तो येलो कलर को आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हो। इट सपोर्ट्स हायर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड फोकस, ठीक है। सो ज़्यादा बेटर ब्रेन परफॉर्मेंस होती है येलो कलर को अगर आप देखते हो, तो येलो स्टिमुलेट करता है, उससे आपकी ब्रेन एक्टिविटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। क्लियर? नॉलेज सीकिंग माइंडसेट, द कलर येलो एक्टिवेट्स एन इंक्विजिटिव एंड नॉलेज सीकिंग स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। येलो कलर से आप क्या दिखा सकते हो कि जो भी माइंड आप दिखा रहे हो बाई चांस, ये ज़्यादा नॉलेज सीख करता है, ठीक है। नॉलेज के लिए आप येलो कलर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंक्विजिटिव है, इंक्विजिटिव का मतलब खोजी प्रवृत्ति का है, या इसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, क्यूरियस है ये, ठीक है। तो येलो कलर आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जगाता है, क्वेश्चंस जगाता है, इंक्विजिटिवनेस जगाता है, नॉलेज सीकिंग स्टेट आपके माइंड की एक्टिवेट करता है, ठीक है। येलो देखने के बाद अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ज़्यादा नॉलेज आप, क्योंकि ब्रेन एक्टिवेटेड है। क्यूरियोसिटी इंस्पायर करता है। इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, यानी ज्ञान की खोज अगर आपको कहीं दिखानी है तो येलो कलर से आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? सो येलो काफ़ी इंपॉर्टेंट कलर है। साइकोलॉजिकल इंगेजमेंट, येलो स्पार्क्स इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट, ठीक है। इंगेजमेंट बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट। इंटेलेक्चुअल का मतलब समझते हैं? इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दिमाग, ज्ञान, ठीक है, समझ। नॉलेज और इंटेलेक्ट का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब समझदार है, ठीक है। एक होता है ज्ञान है, पर वो समझदारी और ज्ञानी एक हो ज़रूरी नहीं है। पढ़ा लिखा बंदा भी अनसमझदार हो सकता है, मतलब बेवकूफ़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान है लेकिन समझ नहीं है, वो होता है इंटेलेक्ट। समझ कितनी है इसको। एक है ना कि ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, बट समझदार बनता है, जो करना है वही करता है, जो नहीं करना है वो नहीं करता। एक है कि पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, वैसे पंडित है, रात में दारू पीने जाते, तो ज्ञान की कमी नहीं है पंडित के पास, समझ की कमी। एक वही एक समझदार व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है, उसे पता है शराब के क्या नुकसान है, लेकिन वो नहीं पीता। मतलब उसे पता है शराब के क्या नुकसान है, इसलिए वो नहीं पीता।
क्योंकि वो समझदार है, वो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। तो अगर आपको इंटेलेक्चुअल डिस्प्ले करना है तो भी आप येलो का इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट, ठीक है। प्रमोटिंग थॉटफुल इंटरेक्शंस, यानी वैचारिक कम्युनिकेशन, ठीक है, विचारों की आदान प्रदान, विचारों की बातचीत, ठीक है। ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी, येलो से होप के लिए आप येलो यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो, एंथुसियाज़म के लिए, एंथुसियाज़म मतलब बहुत ही बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है बंदा, उसको एंथुसियास्टिक बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके मतलब वो जोश भरा हुआ है, जोश को बोलते हैं एंथुसियाज़म, ठीक है। फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट एंड अ सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि हाँ मैं ये अचीव कर सकता हूँ। येलो हम वैसी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये अचीव कर लूँगा, ठीक है, वैसी जगह पे हम येलो को यूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस के लिए भी हम येलो को यूज़ करते हैं। येलो क्या करता है, येलो कलर प्रमोट करता है सेल्फ एश्योरेंस को, यानी आत्मविश्वास को रिप्रेजेंट करता है, जगाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ठीक है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भरोसा, ये यहाँ पे भी आप येलो को यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो कितना डाइसी है, एक जगह डरपोक को येलो दिखा रहा है, एक जगह आत्मविश्वास को दिखा रहा है, तो कलर के ब्राइटनेस में फ़र्क रहेगा। कॉन्फिडेंस वाले में ब्राइट होगा और जो लाइट होंगे डिमिनिश्ड येलो होगा, वो झूठा, अनरिलायबल, अनट्रस्टफुल, वीक, वो वाली फीलिंग देगा। स्ट्रॉन्ग येलो होगा, कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करेगा। ओवर ब्राइट भी नहीं होना, ओवर ब्राइट है तो फिर वो चमकीला सा हो गया, धोखाधड़ी लगेगा फिर से, ठीक है, क्लियर। इन्हांसिंग वंस बिलीफ इन अचीविंग सक्सेस, कि मैं इस चीज़ को पूरा कर ही लूँगा, मैं भविष्य में ग्राफिक डिज़ाइनर बनूँगा ही, तो हम विकास को पीले कलर से पेंट करके दिखाएंगे, ये बंदा आगे जाके ग्राफिक डिज़ाइनर बनेगा, ठीक है। आत्मविश्वास जगाता है वो येलो। चैलेंजेस को ओवरकम करता है, ठीक है, वहाँ पे भी हम येलो को यूज़ करते हैं, ठीक है। अपलिफ्टिंग इमोशंस, यानी जहाँ पे भी खुशी वाले इमोशंस दिखाने हैं, मूड खुश करने वाले इमोशंस दिखाने हैं, वहाँ पे भी हम येलो को यूज़ करते हैं। साइकोलॉजिकली येलो इवोक्स ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव्स, यानी किसी सामने व्यूअर के मन में जब भी वो येलो दिखता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है उसको इन्वायरमेंट को देख करके, ठीक है। सो इमोशंस को अपलिफ्ट करता है, मूड अच्छा करता है, खुशी क्रिएट करता है, ठीक है। सपोर्टिंग अ चेयरफुल एंड होपफुल आउटलुक, ठीक है, यानी खुशी, चेयरफुल प्रोड्यूस करता है येलो कलर, ठीक है। येलो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। अब इसके बाद में देखो येलो एंड क्रिएटिविटी, स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव थिंकिंग। येलो इन्हांसेस फ्री फ्लोइंग क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाता है। क्रिएटिव थिंकिंग, हाँ, आर्टिस्टिक डिज़ाइन बनाने के लिए थिंकिंग को बढ़ाएगा, ठीक है। एनकरेज करता है माइंड को, कॉन्फिडेंस देता है माइंड को, हाँ, ठीक है। एक्सप्लोर पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड कन्वेंशनल लिमिट्स, यानी जो लिमिट है उससे भी ज़्यादा कर गुजरता है आदमी, ठीक है, वो भी चीज़ अगर दिखानी है तो आप येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉस्टरिंग इमेजिनेशन, दिस कलर सपोर्ट्स इमेजिनेटिव एबिलिटीज़, ठीक है, अलाउिंग एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शंस एंड इनोवेटिव आइडियाज़ टू इमर्ज। इसका मतलब जैसे कोई आइडिया आया, अगर वो दिखाना है तो भी आप येलो कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इमेजिनेशन को येलो कलर डिस्प्ले करता है, ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, इमेजिनेशन में येलो कलर का अच्छा खासा यूज़ होता है, ठीक है। और जैसे ये बच्चा में सोचने की क्षमता पे डिपेंड करेगा ना कि वो नेगेटिव सोच रहा है या पॉजिटिव सोच रहा है या हैप्पी है या सैड है, हाँ, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा ना, हाँ, उसके मूड पे डिपेंड, बिल्कुल, नेगेटिव है पॉजिटिव है, जब भी उसी हिसाब से कलर यूज़ करेंगे। राइट, अगर पॉजिटिविटी है तो उसको डार्क करेंगे, नेगेटिविटी है तो उसको थोड़ा सा कम करेंगे, राइट, हैप्पीनेस है तो उसको बीच में रखेंगे, वाइट। बिल्कुल। सैड और हैप्पी में क्या होगा, थोड़ा हैप्पी थोड़ा
डार्क येलो होगा, Dark yellow. सैड थोड़ा कम येलो yellow होगा, होगा. लाइट येलो होगा, वो Yes. सैड लगेगा, ठीक है, खुशी उड़ गई जैसे लगेगा, क्लियर। और हैप्पी होगा तो बिल्कुल ही डार्क कर देंगे, हैप्पीनेस हैप्पी दिखाएंगे होगा तो उसको. एकदम येलो, ब्राइट येलो दिखेगा, हाँ. खुश, एनर्जेटिक, हाँ, जब ज़्यादा किसी- ज़्यादा येलो होगा, ज़्यादा एनर्जी दिखेगा, हाँ. नॉर्मल येलो होगा, कॉन्फिडेंट दिखेगा, ठीक है, फिर लाइट येलो होगा, दुखी दिखेगा। हाँ, लाइट येलो. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ येलो, ठीक है। अनलॉकिंग इन्वेंटिवनेस, येलो साइकोलॉजिकली अनलॉक्स इन्वेंटिवनेस, यानी जैसे जो ये होते हैं ना, नहीं क्या बोलते हैं, इन्वेंटर्स जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में, खोज, जैसे किसी ने ये खोज की, किसी ने वो खोज की, क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट, समझते हो? हाँ, हाँ, साइंटिस्ट क्या होता है, वैसे ही इन्वेंटर होता है। तो खोज करता है इसकी. तो इन्वेंटिवनेस को भी अनलॉक करता है येलो, ठीक है। मेंटल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थॉट, यानी जैसे कोई आपने आइडिया बनाया, अगर वो येलोइश होगा तो वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये नया आइडिया नया है, है। ये इसी बंदे ने बनाया है, ये ओरिजिनल आइडिया है, वैसी फील देता है येलो, ठीक है, आइडियाज़ के अंदर कि ये इसका ही थॉट है, इसका ही आइडिया है, यही इसका करता धरता है, इसी को आइडिया आया था, इसी ने इस चीज़ को बनाया है, समझ गए। ये जैसे दिखाते हैं ना कार्टून में, एक बंदा जो टंग करके उसका हाँ। दिमाग जल जाता है, बत्ती जल जाती है, तो दिखता है ना फिर वो स्मार्ट है, हाँ, इन सब में से smart इसी है। को आइडिया आया या इसी का आइडिया है ये, आइडिया ये. ठीक है। सो वहाँ पे भी हम येलो को यूज़ करते हैं। येलो क्लैरिटी भी प्रोवाइड करता है, येलो प्रोवाइड साइकोलॉजिकल क्लैरिटी ड्यूरिंग मोमेंट्स ऑफ मेंटल ओवरलोड और स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, टेंशन हो रही है, तो भी आप येलो कलर येलो कलर यूज़ करते हैं. इमोजीज जो होती हैं. राइट। ऑफरिंग अ पाथवे टू क्लियर थिंकिंग एंड रैशनल ऑर्डर, यानी अगर आप येलो यूज़ कर रहे हो तो टेंशन से आप क्लैरिटी की तरफ आ सकते हो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, लेकिन आप येलो कलर को देख करके आप थोड़ा एक पॉजिटिविटी की तरफ आ सकते हो, क्लियर थॉट बन सकता है कि हाँ यार मुझको ये करना चाहिए। कि अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो येलो कलर को एक्सपोज होने के बाद अगर मैं काम करूँ तो शायद मैं बेटर आइडियाज़ सोच पाऊँ। कलर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। Enhancing focus. This color aids in slicing through cluttered thoughts, bringing heightened focus and mental organization. अगर आपके माइंड में कुछ भी उलट पुलट विचार चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो आप येलो कलर अगर देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा माइंड से, ठीक है। क्योंकि वो येलो ऐसा जाके मेंटल एक्टिविटी क्रिएट करेगा, फालतू के थॉट छोड़ जाएंगे, फिर आपका करेक्ट थॉट ऑर्डर करेक्ट हो जाएगा, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात होता है। जैसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप येलो कलर को देख लो, थोड़ा ब्रेन में एक्टिविटी होगी, फिर आपका थॉट क्लियर हो जाएगा, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। कि स्ट्रेस आज की डेट में लोगों को तो बहुत स्ट्रेस होता है, यस सर, बहुत. तो आप येलो के साथ एक्सपोज हो, आपके वो थॉट्स उड़ जाएंगे, थॉट्स ऑर्डर में हो जाएंगे। फिर आप सोचो, फिर आप डिसाइड करो मुझे ये करना है, फिर आप डिसाइड करो मुझको ये करना है, क्लियर। रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन, जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो येलो हैज़ यूनिक एबिलिटी टू क्लियर अवे कन्फ्यूजन, हेल्पिंग टू शार्पन अवेयरनेस एंड मेंटेनिंग अ काम क्लियर पर्सपेक्टिव। यानी अगर आप कंफ्यूज्ड, नहीं समझ में आ रहा है यार ये करना है या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो येलो कलर से एक्सपोज होने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा माइंड के अंदर, ठीक है। इसलिए येलो काफ़ी क्लियर। इसलिए कहते हैं सुबह जैसे बंदा उठता है, थोड़ा देर उसको धूप में जाना चाहिए, उसको एनर्जी मिलेगी, उसका माइंड क्लियर होगा, उसके थॉट्स क्लियर होंगे, आज मुझे क्या करना है, आज का दिन मुझे कैसे कंप्लीट करना है, क्या अचीव करना है। तो येलो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुबह 7-8 बजे की धूप देखो, येलोइश धूप होती है, येलो से जाओगे नॉलेज मिलेगी, मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। पार्क जाओ सुबह, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा, स्ट्रेस्ड फील करो, अच्छा फील करोगे, क्लियर। तो येलो का ये मकसद है।
येलो एंड डिसीजन मेकिंग। येलो प्रमोट्स क्विक एंड डिसिसिव चॉइसेस बाय स्टिमुलेटिंग इंटेलेक्ट एंड रिड्यूसिंग इमोशनल इंटरफेरेंस। ठीक है, यानी अगर आप लॉजिकल और इमोशनल के बीच में अटक गए हो, मैं इस चीज़ को लॉजिकली डिसाइड करूँ या इमोशनली डिसाइड करूँ, तो भी आपके थॉट्स इमोशनल उसमें अगर आप फंस गए हो तो भी येलो आपको उस थॉट में से निकाल के सही क्लैरिटी ऑफ थॉट दे सकता है। ये येलो का फ़ायदा है। अलाउिंग फॉर अ बैलेंस असेसमेंट ऑफ ऑप्शंस। येलो देखने के बाद क्या होगा कि फिर आप बैलेंस तरीके से क्या, अगर मैं इसको लॉजिकली देखूं तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, अगर मैं इसको इमोशनली देखूं तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, क्लैरिटी से आप कैलकुलेट करके फिर डिसीजन ले पाओगे कि हाँ मुझको ये करना चाहिए या मुझको ये नहीं करना चाहिए। तो येलो काफ़ी इम्पोर्टेंट कलर है। अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव और क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा है येलो। ठीक है, क्लियर? Weighing alternatives. This color empowers objective analysis, enhancing the ability to weigh alternatives and choose rationally without hesitation. ठीक है, यानी आप वेटेज कर सकते हो येलो के बेसिस पे कि किस ऑप्शन को मुझे ज़्यादा सेलेक्ट करना है, किसको मुझे थोड़ा सा नॉर्मली कम करना है। ठीक है, येलो की ये चॉइस है। तो येलो से बंदा जल्दी उसको देख सकता है, उसके साथ काम कर सकता है। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। चार चीज़ें हैं तो चार में से बंदा येलो को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, क्लियर? कॉन्फिडेंस इन डिसीजंस। येलो सपोर्ट्स क्लियर रैशनल डिसीजन मेकिंग विदाउट सेकेंड गेसिंग, फॉस्टरिंग अ स्टडी कॉन्फिडेंस इन चूजन पाथ्स। यानी जो भी मैं करूँगा कॉन्फिडेंस के साथ में करूँगा, वो येलो कर सकता है। ठीक है, क्लैरिटी बन सकती है मुझे थॉट की और मैं उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्लियरली, क्लैरिटी के साथ। वो येलो कैन डू फॉर अस। क्लियर? येलो का एनर्जी के साथ में भी कनेक्शन है। ब्राइट येलो टोन स्टिमुलेट्स बोथ द माइंड एंड बॉडी। अगर ब्राइट येलो है तो माइंड भी स्टिमुलेट होगा, बॉडी भी स्टिमुलेट होगी, क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ वाइटलिटी एंड अलर्टनेस। येलो देखने के बाद अलर्ट हो जाएगी बॉडी। ठीक है, यानी जैसे आप येलो लाइट में एक्सपोज हुए तो आपकी बॉडी अलाइंड हो जाएगी, माइंड बॉडी अलर्ट हो जाएगी। ठीक है, काउंटर एक्टिंग स्लगिशनेस। येलो काउंटर एक्ट्स फीलिंग्स ऑफ स्लगिशनेस एंड पैसिविटी, प्रमोटिंग एन एक्टिवेटेड लाइवली स्टेट। यानी आलस को दूर भगाता है। स्लगिशनेस का मतलब है आलस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव। पैसिविटी मतलब बंदा ऐसे डल बैठा है, एक्टिव नहीं है। कहते हैं यार एक्टिव नहीं है ये बिल्कुल, जबकि उनको बोलो ये पैसिव है, बोलते हैं एक्टिव नहीं है, क्योंकि क्या बोलना चाहिए? पैसिव। पैसिव मतलब एनर्जेटिक नहीं है, डल बैठा हुआ है, लुल-झुल बैठा हुआ है, दैट इज़ पैसिविटी। स्लगिशनेस। तो येलो क्या करता है? स्लगिशनेस और पैसिविटी की फीलिंग्स को भी दूर करता है, हटाता है, एक्टिव करता है। ठीक है, सो ये येलो का कमाल है। साइकोलॉजिकल अलर्टनेस। साइकोलॉजिकली बंदा एक्टिवेट हो जाता है येलो देखने के बाद। ठीक है, सो साइकोलॉजिकली अलर्ट हो जाता है, कुछ हो जाए फटाफट रिएक्ट करेगा, फटाफट काम करेगा, फटाफट पकड़ेगा, तो वो साइकोलॉजिकली अलर्टनेस आती है येलो कलर से। क्या समझ गए बात? येलो एंड एंग्जाइटी। ठीक है, ओवर स्टिमुलेशन के इफेक्ट्स कि अगर ओवर स्टिमुलेट हो गए आप येलो से, ज़्यादा येलो ने आपका माइंड स्टिमुलेट कर दिया तो फिर आपको गुस्सा आ जाएगा। मतलब डाल पहले तो आपको खुशी लगेगी, लेकिन ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से फिर आपको टेंशन हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी, एजिटेशन हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा येलो ब्राइट लाइट भी आप नहीं देख सकते। जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आपके ऊपर करेगी तो गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी, दिमाग ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा धूप इरिटेशन हो जाएगी, ज़्यादा ब्राइट येलो, ज़्यादा ब्राइट लाइट। ठीक है, एक्सेसिव एक्सपोजर अगर है आपका येलो के साथ में तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है,
Emotional fragility. Prolonged or intense yellow exposure may lead to emotional sensitivity and fragility, affecting mental resilience. ठीक है, क्या करता है, येलो में अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक हो तो इमोशनल सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है, इमोशनल हो सकते हैं, लॉजिकल है, लेकिन ओवर एक्सपोज येलो में हो जाओगे तो फिर इमोशनल हो जाओगे, इम्बैलेंस हो जाएगा माइंड से. ठीक है. साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी. द ब्राइट एंड इंटेंस क्वालिटीज ऑफ येलो कैन स्पार्क साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ अनईज व्हेन ओवरयूज्ड. यानी साइकोलॉजिकली बंदा गुस्से में हो सकता है. एंग्जाइटी का मतलब वो होता है ना, जैसे कभी कभी चिड़चिड़ापन हो गया, उसको एंग्जाइटी बोलते हैं. गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, एक तो होता है गुस्सा की मारने पीटने वाला, एक होता है उलझन हो गई. ठीक है, चिड़चिड़ापन हो गया किसी के ऊपर, इरिटेशन हो गई किसी को देख के, मतलब वो कुचल ही दूँ मैं इसको, ऐसा होता है इरिटेटिव वाला, वो एंग्जाइटी है. उसको एंग्जाइटी. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है. येलो एंड डिसेप्शन. येलो को डिसऑनेस्टी, झूठ के साथ भी देखा जा सकता है. ब्राइट येलो ऑफन कैरी नेगेटिव साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस विद डिसीट एंड डिसऑनेस्टी, अफेक्टिंग परसेप्शंस ऑफ इंटीग्रिटी. यानी येलो कलर से आप झूठ भी दिखा सकते हो. ब्राइट येलो झूठा भी लग सकता है, तो बहुत बैलेंस करके रखना उसको ज़रूरी है कलर को. Symbolism of cowardice. यानी yellow is sometimes linked with cowardice, reinforcing perceptions of duplicity in certain contexts. यानी डरपोक, copycat, वहाँ पे येलो कलर का यूज़ हो सकता है. डुप्लीकेसी के लिए येलो कलर का यूज़ हो सकता है. ठीक है, ये एक चीज़ का कॉपी है, ये फर्स्ट प्रोडक्ट में कॉपी है, फर्स्ट कॉपी है, तो येलो. ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है. Psychologically, yellow can convey duplicity and breach of trust, adding a layer of suspicion or unreliability when used excessively. ठीक है, yellow can convey duplicity and breach of trust, adding a layer of suspicion or unreliability when used excessively. Clear? So breach of trust हो सकता है. ठीक है, yellow can convey duplicity and breach of trust, adding a layer of suspicion or unreliability when used excessively. Trust टूटने का दिखा सकता है. येलो से येलो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है. ठीक है, क्लियर? येलो एंड लॉजिक ओवर इमोशन, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, एडियरेंस टू फैक्ट्स, अनइमोशनल अप्रोच, इन जगहों पे भी येलो को यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, लॉजिक फोकस माइंडसेट के लिए, ऑब्जेक्टिव लॉजिकल थिंकिंग के लिए येलो कलर को यूज़ करते हैं. एडियरेंस टू फैक्ट्स. दिस कलर प्रमोट्स थॉट प्रोसेसेस दैट स्ट्रिक्टली एडियर टू फैक्ट्स एंड रैशनैलिटी, सपोर्टिंग क्लियर डिसीजन मेकिंग. यानी जब भी आप कंफ्यूज हो तो क्लियर डिसाइड करने के लिए हम येलो कलर को यूज़ करते हैं. लॉजिक ओवर इमोशन. यानी येलो को ज़्यादा लॉजिकल के लिए येलो यूज़ होगा, इमोशन के लिए कम. हाँ, लॉजिक चीज़ अनइमोशनल अप्रोच है. साइकोलॉजिकली येलो फॉस्टर्स अ डिटैच्ड लॉजिकल पर्सपेक्टिव, आइडियल फॉर सिचुएशंस दैट रिक्वायर अनबायस्ड एनालिसिस. यानी अगर आपको ऐसा कुछ दिखाना है कि मैं बिल्कुल बायस्ड नहीं हूँ, जैसा है वैसा ही मैंने फैसला लिया है, वहाँ पे येलो यूज. क्या? ठीक है, येलो के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस भी हैं येलो के. पॉजिटिविटी बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है. ठीक है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है, ओवरऑल वेलबींग इम्प्रूव करता है, सोशल इंटरेक्शन अच्छे करता है, मूड अपलिफ्ट करता है. बट इसी के साथ में इसका डुअल नेचर भी है. ठीक है, डुअल नेचर का मतलब कि अगर ज़्यादा यूज़ हो जाएगा तो आपको इमोशनल कर देगा, सेंसिटिव कर देगा. ठीक है, झूठा दिखाने लग जाएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. Balanced application. With thoughtful application, yellow's influence can elevate mental and interpersonal life, but restraint is needed to balance its vibrant, stimulating effects. ठीक है, यानी balanced application, mental और interpersonal life, but restraint balance its vibrant, stimulating effects. ठीक है, तो yellow क्या कर सकता है,
आपके मेंटल लेवल को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है, आपकी इंटरपर्सनल लाइफ इम्प्रूव कर सकता है येलो कलर, ठीक है। तो येलो का ब्राइटनेस वो काफ़ी इम्पैक्टिंग है, मेंटल सिमुलेशन करता है, ठीक है। क्लियर, बात क्लियर हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट येलो कलर।